सर्पणिका देवी। वीरबाहु, अभी अभी वो प्रणयासुर मेरी आंखों के सामने ही एक एक वासुकी सांप को निगल गया है। वो कौन है जल्दी बताओ। वो त्रिशूला थी क्या, नंबोदरी था क्या, जल्दी बताओ। वो दोनों नहीं है सर्पणिका देवी। वो नहीं है क्या? वो अपनी जान बचाने के लिए नागलोक छोड़कर भाग गए हैं। नहीं, मैं नहीं मानूंगी। वो त्रिशला मौत से डरकर भागने वालों में से बिल्कुल नहीं है। ये संभव नहीं है। बहुत सारे वासुकियों की मौत हो चुकी है, तुमने वो देखा होगा ना? बहुत से लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मरने वालों में से कहीं भी वो त्रिशला दिखाई नहीं दी क्या? तुमने ठीक से देखा क्या? उन दोनों को भागते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। जबरदस्ती शंखपाल त्रिशला देवी को खींचते हुए ले जा रहा था। भाग गए। लगता है डर के मारे दोनों भाग गए हैं। कहाँ तक भागेंगे? केवल नागलोक में नहीं, समस्त लोक में वो कहीं भी जाकर छुप जाए, मैं उन दोनों को जीवित रहने नहीं दूंगी। अब उनके बारे में चिंता किस लिए? वो डर कर भाग गए हैं। सेना है नहीं, नंदिनी भी उनके साथ नहीं है। उनकी शक्ति बहुत छोटी हो गई है सर्पणिका देवी। हाँ। एक छोटी सी दरार पूरे नाव को डुबाने की शक्ति रखती है। एक छोटी सी जीवाणु एक सामान्य मनुष्य की जान लेने की शक्ति रखती है। वो छोटी है सोचकर हम चुप रहेंगे तो हमारे लिए ही खतरा होगा। वो त्रिशला बहुत ही खतरनाक है। वासुकियों की मौत के बदले वो त्रिशला अकेली मर जाती तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती मैं। नंदिनी को नाग शक्ति की प्राप्ति हुई है। उसे विकसित करने के लिए ही वो दोनों भूलोक जाकर छिप गए होंगे। उसे संपूर्ण रूप से नाग शक्ति मिल जाएगी तो नंदिनी यहाँ जब चाहे तब आ सकती है सर्पणिका देवी। उसे आने दो शर्मा। यहाँ की गंभीर स्थिति देखकर वो डर जाएगी। मैं कितने शक्तिशाली लोगों से युद्ध कर रही हूँ सोचकर वो भाग जाएगी। नहीं तक्षक, वो यहाँ आएगी तो कुछ ना कुछ उपाय करके ही आएगी। इसलिए मैं कह रही थी उन वासुकियों के नाम को मिट्टी में मिला देना चाहिए। कोई बात नहीं, पूरी जंगल की आग को एक ही पल में बुझा दिया। अब उस दिए को बुझा देना कोई बड़ी बात नहीं है। उफ, कहने जितना समय काफी है। अजी, क्या हो गया है इन्हें? क्यों इस तरह से बैठे हुए हैं? आखिर बात क्या है बता भी नहीं रहे। अजी, मैं आपसे नीली के बारे में पूछ रही हूँ। नीली कहाँ है जी? आप है कि खामोश बैठे हैं? ये मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे? आज तुम घर नहीं जा पाओगे। जाओगे तो सीधे ऊपर। नीली, मुझे छोड़ दो नीली। हे भगवान। अजी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? नीली कहाँ है? शून्य।
मतलब नीली जा चुकी है राजेश्वरी। जा चुकी है मतलब? पता नहीं राजेश्वरी, परमेश्वर जी से मिलकर आती हूँ कह रही थी। बीच रास्ते में वो उतर कर चली गई, बाद में मुझे नहीं मिली। हाँ तो आप क्यों इस तरह टेंशन लेकर कौड़ियों से खेलने बैठ गए? घर में कोई मुसीबत आने पर हम पूजा करते हैं। मुसीबत? जब मन को तकलीफ पहुंचती है तो हम भगवान का जप करते हैं। ये क्या कह रहे हैं ये? कुछ तो अब शकुन हुआ है, वो क्यों हुआ जानने के लिए कौड़ियाँ डालकर देख रहा हूँ। अरे आप और आपकी कौड़ियाँ मुझे अब बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। ये लड़की कहाँ चली गई? त्रिशला, हमें आगे क्या करना है उसके बारे में सोचना होगा। सोचना होगा? किसके बारे में सोचना होगा? किस लिए सोचना होगा? क्यों सोचना होगा? रानी तो माता के समान होती है। अपनी रानी के प्रति प्रजा के मन में अपार विश्वास होता है शंखपाल जी। पहले तलवार से बचाकर बाद में उस दरिंदे के सामने मरने के लिए छोड़ दिया। एक दरिंदा हमारे बहुत से लोगों की जान ले चुका है। उसी सिंहासन के लिए मेरी माँ ने अपनी जान की बलि दे दी थी। न्याय के रक्षा के लिए ही तो मैं सरपणिका का विरोध कर रही हूँ। न्याय के लिए ही तो मैंने अपनी जान दांव पर लगाई है। ये सब किस लिए बताइए? किसके लिए बताइए ना? क्या कुछ नहीं खोया है मैंने शंखपाल जी? मेरी अपनी सगी माँ को, उसके प्यार और ममता को, मेरे गुरु के स्थान पर रहने वाले ग्रीष्माचार्य जी को, इन सब को मैंने किसके लिए खोया है? अपनी प्रजा के लिए। लेकिन आज उन्हीं प्रजा की रक्षा करने में मैं नाकामयाब हो गई हूँ। इसीलिए मैं क्यों जीवित रहूं? त्रिशला, तुम्हारे मुंह से ऐसे शब्द? हाँ शंखपाल जी, मेरे वासुकियों की पुकार और उनकी तड़प ने मेरे अंदर की आशाओं को जला दिया है। उनकी मृत्यु ने मेरे जीने की योग्यता को ही मुझसे छीन लिया। केवल शत्रुओं से लड़ना काफी नहीं है, समय के साथ, संदर्भ के साथ भी तुम्हें लड़ना सीखना होगा त्रिशला। भले ही बहुत सारे वासुकी मर गए हों, लेकिन उसमें से केवल एक भी जीवित रहेगा तो त्रिशला आकर उसे बचाएगी, ये सोचकर वो अपनी जान मुट्ठी में रखा होगा। ऐसा ना हुआ तो तुम भी मर जाओगी तो उसने जो तुम पर विश्वास रखा है उसका क्या होगा? दहकती हुई आग में पानी उबालने के लिए 1 घंटे का समय लगेगा, लेकिन उसी पानी से आग को बुझाने के लिए 1 मिनट काफी है। सरपणिका ने अपनी दहशत और क्रूरता से तुम्हें पानी की तरह उबाल दिया है, लेकिन तुम घबराओ मत त्रिशला, अब उसकी समाप्ति होने का समय आ चुका है। कैसे? जब ग्रहों के स्थान बदल रहे थे उस समय मैंने तुमसे एक बात कही थी कि हम पर मुसीबत आने वाली है। वो मुसीबत अब टल चुकी है, लेकिन उससे हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। नंदिनी को नागत्व प्राप्त होगा और वो नागलोक में अवश्य आएगी त्रिशला। अब वो ऊर्जा से भरपूर होगी। आज के बाद उसकी शक्ति और साहस को तुम खुद देखोगी।
वो समय आने तक हमें उसकी रक्षा करनी होगी। वो समय आएगा ऐसा विश्वास आपके मन में अभी भी है क्या शंखपाल जी? मैं सच कह रहा हूं, मेरा विश्वास अटल है। मैं तो बाहर से आया हूं, क्या वही विश्वास तुम में नहीं है त्रिशला? वासुकियों को यहाँ से भगाने के बाद भी आप इतनी चिंता कर रही हैं? अब तक वो त्रिशला मरी नहीं इसलिए क्या? नहीं, अब तक वो नंदिनी जीवित है इसलिए। बिजली की तरह तेज लड़ने वाली ही हमसे डरकर भाग गई, और ऐसे में उस नंदिनी को लेकर क्यों इतनी चिंतित हो रही हैं? त्रिशला ने 64 विद्याओं में महारत हासिल की थी और नंबोदरी साक्षात रक्ताक्षी का आशीर्वाद पा चुका है। जब ऐसे लोग ही आपके हमले से डरकर भाग गए हैं तो मुझे लगता है नंदिनी के बारे में सोचना बेकार है। एक माचिस की तीली काफी है हरे भरे जंगल को जलाकर राख कर देने के लिए। नंदिनी के इंसान रहने तक हमें कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन उसे संपूर्ण रूप से नागत्व की प्राप्ति मिलने के बाद नागलोक पर राज करना चाहेगी तो तब अवश्य हमारे साथ बुरा ही होगा। ऐसा होने से बचने के लिए ये हमला खत्म होने से पहले उसकी आयु खत्म हो जानी चाहिए। अब देवी, उसे खत्म करना ही आपका मकसद है तो किसके हाथों से उसे खत्म करवाना है मैं बताऊंगी। जी हाँ, वो नंदिनी और जननी दोनों ने मिलकर एक मासूम लड़की की हत्या की है। उसकी आत्मा बदला लेने के लिए तड़प रही है। वैसे भी किसी साधारण आत्मा के अंदर नंदिनी को मारने जितनी शक्ति नहीं है शर्मा। उसकी मृत्यु ऐसे नहीं हुई है। वो जब तक जिंदा थी तब तक उस नंदिनी से और उस जननी से वो बहुत प्रताड़ित हुई। उन दोनों के बीच की दुश्मनी आज की नहीं है। हाँ क्या? जी हाँ, उसे तो केवल एक मौका चाहिए। आप कृपा करेंगी तो नंदिनी जहां भी होगी वहीं उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। हाँ, कहाँ है वो आत्मा? मैंने उसकी आत्मा और शरीर को अपने संरक्षण में रखा है। अभी इसी समय उसे आपके सामने ले आऊंगी। सर्पणिका देवी, इस आत्मा को किसी भी तरह से उसके शरीर में पहुंचा दीजिए, तब नंदिनी की मौत अवश्य होगी। शरीर और आत्मा अलग होकर बहुत दिन हो गए हैं ना, इसलिए फिर से उनके जुड़ने में थोड़ा समय लगेगा। तुम यही रहो शर्बा, इसका ख्याल रखना, समझ गई ना?
ठीक है देवी। मुझे क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है पापा। मैं घर में थी, मुझे बस इतना ही याद है। अचानक मैं बाहर कैसे पहुंची, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पापा, मुझे पता है मेरे अंदर कुछ बदलाव हो रहे हैं। मुझे पता है ये सब उन वासुकियों का काम है। मैंने कहा कि नहीं आऊंगी, फिर भी जबरदस्ती कर रहे हैं। वो मुझे वापस वहाँ लेकर क्यों गए, मुझसे क्या काम करवा रहे थे, कुछ पता नहीं। शर्म नहीं आती क्या आप दोनों को? आखिर क्या सोच के आप दोनों फिर से यहाँ आए हो? पन्नगा, मेरी बात सुनो। अब हमारी स्थिति बहुत ही कष्टदायक है। होगा ही। नाटक करने वालों के साथ ऐसा ही होगा, कष्ट होगा ही। आप ऐसे 1000 झूठ बोलेंगे तो भी मैं विश्वास नहीं करूंगा। यह नाटक नहीं है पन्नगा, हम सच बोल रहे हैं। हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। अब हमें नंदिनी की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। हाँ पन्नगा, नंदिनी की जान बचाने के लिए ही मेरी माँ ने उसे आपके साथ भेजा था ना। लेकिन आज हमारी जान बचाने के लिए नंदिनी की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमारे साथ भेजिए उसे। ये स्वार्थ है। आप दोनों स्वार्थी हैं। इतने सालों में एक दिन भी अपनी सगी दीदी कैसी है, कहाँ है, कभी ढूंढने की कोशिश की है क्या? नहीं। बिना माँ की बच्ची को पालना कितना मुश्किल है पता है क्या तुम्हें? देखो पन्नगा, यह बहस करने का समय नहीं है। उस सर्पणिका ने हम पर हमला किया है। बहुत से वासुकी उसके हमले का शिकार हुए हैं। अब वासुकियों को बचाने के लिए नंदिनी को जाना होगा। भेज दो उसे। नहीं भेजूंगा, मैं उसे नहीं भेजूंगा। नहीं पन्नगा, जिद मत करो। चिन्नम्मा की बेटी होने के नाते मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हमारी नंदिनी को हमारे साथ भेज दो। आपको अच्छी बातें समझ में नहीं आती है क्या? हम भी तुमसे शांति से ही पूछ रहे हैं पन्नगा। मुझे गुस्से से कहना पड़ेगा। मुझे गुस्से में कहना पड़ेगा। मुझे बुरा इंसान बनना पड़ेगा। अगर मुझे बुरा बनना पड़ेगा तो क्या तुमसे बर्दाश्त होगा? पन्नगा, मैं बड़ी विनम्रता से तुमसे पूछ रही हूँ, हमारी नंदिनी को हमारे साथ भेजोगे? आज तुम्हारी जान लेकर उसे कैसे ले जाना है मुझे अच्छी तरह से पता है, समझे? मुझे धमका रही हैं? आप मुझे धमका रही हैं क्या त्रिशला देवी जी? सिर्फ आप ही नहीं, रानी चेन्नम्मा दोबारा जन्म लेके आएंगी ना तो भी मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूंगा। चलिए बाहर जाइए। पन्नगा, मेरी बात सुनो। बाहर जाइए। आप लोगों का चेहरा देखने में भी मुझे घिन आ रही है। चलिए बाहर जाइए। सर्पणिका देवी की जय हो। 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 जय हो। सर्पणिका देवी की जय हो। सर्पणिका देवी की जय हो। सर्पणिका देवी की जय हो।
सर्पणिका, विश्वासघाती, मायावी हो तुम। कौन है वो? कौन है वो जो इस तरह की बातें कर रहा है? अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आकर बात करो। कौन है तुम? मैं क्यों तुम्हारे सामने आऊं? जब तुम्हें न्याय की आवश्यकता थी, जब तुम्हें युद्ध करवाने की आवश्यकता थी, जब तुम्हें रानी बनने की आवश्यकता थी, मैं तुम्हारे पास आया था क्या? तब तुम मेरे पास आई थी। पन्नगा, तुम्हें तो मैं मुझे जान से मारने का फैसला कर लिया है क्या? मेरी जान जाएगी तो भी मैं अपना फैसला कभी नहीं बदलूंगा। पन्नगा, तुम्हें त्रिशला, तुम्हारी जाति के लोग मर रहे हैं, फिर भी तुम्हें दुख नहीं हो रहा है? जहां जान का खतरा है वहां जाकर मैं अपनी जान दे दूं क्या? यह नामुमकिन है। जो मर चुके हैं उन्हें मैं श्रद्धांजलि तो दे सकता हूं और कुछ नहीं। पन्नगा, त्रिशला, हमें जो करना है वो करते हैं। यहां से चलो। ओह, वृक्षराज है क्या? हाँ सर्पणिका, मैंने उसी दिन कहा था 3 प्रतियोगिताएं होंगी। उस प्रतियोगिता में केवल विजय प्राप्त करने वाला ही सिंहासन पे बैठ सकता है। तुमने मेरी बातों का धिक्कार किया है। युद्ध करने के लिए प्रतिद्वंदी कहाँ है? मैं किसके साथ युद्ध करूं? तुम्हारे साथ? सर्पणिका, क्यों तुम अपमानजनक बातें कर रही हो? प्रतिद्वंदी आने पर ही तुम्हें युद्ध करना होगा। उसे युद्ध के लिए आना होगा। ये छोड़कर मुझसे युद्ध करने की बात कर रही हो? इसका तुम्हें सही उत्तर देना होगा। ए, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, सभी दिशाओं की अब मैं ही सर्वाधिकारिणी हूँ। इस नागलोक में मेरे सामने खड़े होकर बात करने वाला शूरवीर कोई भी नहीं है। मेरी शक्ति और सामर्थ्य को हराने वाले वीर की अब तक सृष्टि ही नहीं बनी है। सर्पणिका, किस शक्ति के बलबूते पे इस तरह अहंकार की बातें कर रही हो? आने वाले सूर्य ग्रहण के दौरान तुम्हारी शक्तियां नष्ट हो जाएं। ये सिंहासन तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। न्याय के राह पर चलने वाले वासुकियों को ही सिंहासन मिलेगा। मेरी बातों को याद रखना, बहुत जल्द तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। हे वृक्षराज, किसकी मृत्यु होगी? क्यों मृत्यु होगी? कैसे मृत्यु होगी? बताओ मुझे। नहीं, नहीं, मैं इस सिंहासन को नहीं छोड़ूंगी। सूर्य होगा तो ही सूर्य ग्रहण होगा ना, उसे ही मैं उगने से रोक दूंगी। इतनी शक्ति मुझ में है, मुझ में है।
देवी, किसी और की बातें सुनकर इतना क्रोधित मत होइए। नहीं देवी, क्या आपके चेहरे पर इतनी उदासी देखने के लिए हम सभी ने इतना कष्ट उठाया है? मृत्यु होगी कहकर श्राप दिया है, कोई बात नहीं। इतने सालों से हम शापित ही थे, उससे मुक्त होकर आए हैं और हमने शाप देने वालों को भगा दिया है। यही हमारी शक्ति है। शर्बा, सूर्य ग्रहण ज्यादा दूर नहीं है शर्बा, केवल 1 महीने में आने वाला है। गुरुजी, ग्रहण लगने वाला है सूर्य को, सर्पणिका देवी को नहीं। नवग्रहों के खेल में उनके बिछाए गए जाल में फंसने वाले आप जैसे लोग हैं। शर्बा! मतलब गुरुजी, सर्पणिका देवी को कुछ नहीं होगा कह रही हूँ। देवी, आप चिंता मत कीजिए। इतने सालों से हम आपके लिए काम करते आए हैं, इसके आगे भी करेंगे। आपकी शक्ति कम हो जाएगी कह रहे थे ना, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। आपकी शक्ति दिन ब दिन बढ़ती जानी चाहिए, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। शर्बा, उसके लिए मुझे काल चक्र की आवश्यकता होगी। देवी, वो काल चक्र मैं ला कर दूंगी। मैंने भी देखा है, इतने दिनों से तुम कोई भी काल चक्र नहीं ले आ पाई। तक्षक, तुम थोड़ी देर चुप रहो। शर्बा, तुम काल चक्र कैसे ले आओगी? मैंने लाने का वादा किया है, मैं जरूर ले आऊंगी। कैसे ले आऊंगी, क्या करूंगी, मेरी शक्तियां क्या है, मेरा पराक्रम क्या है, ये दिखावा करते हुए हारने के लिए मैं आपकी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। शर्बा! बस करो। शर्बा, जाओ, तुम्हें जो करना है करो, मेरे लिए काल चक्र ले आओ। ठीक है देवी। पन्नगा। पन्नगा नहीं, परमेश्वर कहो। मुझे उस दुनिया को छोड़े कई वर्ष बीत चुके हैं। तुम छोड़कर आए हो, लेकिन उन्होंने तुम्हें नहीं छोड़ा है। देख रहे हो ना, देख रहे हो ना कि उन्होंने तुम्हारी बेटी की हालत क्या की है। उन वासुकियों ने वो कितना घोर अपराध कर रहे हैं, ये बात तुम्हें पता है? मौत एक बार आती है, लेकिन वो वासुकी के लोग तुम्हारी बेटी को हर दिन मौत दे रहे हैं। क्यों? क्यों, क्या हुआ? उन्होंने क्या किया मेरी बेटी को? उन्होंने उसे हत्यारन बना दिया है। हत्यारी बना दिया है? जी हाँ, आत्मा बनकर नंदिनी के शरीर में प्रवेश करके कितना बड़ा अपराध किया है पता है? बेचारी उस नीली की तुम्हारी बेटी के हाथों से हत्या करवाई गई है। नीली तो मर चुकी है, लेकिन अब तुम्हारी बेटी के साथ बहुत बुरा होगा। हाँ, वैसे पनग्गा, तुम्हारी बेटी ने हत्या की है, सिर्फ ये बात सुनकर ही तुम इतना ज्यादा दुखी हो रहे हो। आगे तुम्हारी बेटी की ही हत्या होगी ये बात सुनोगे तो और कितना दुखी हो जाओगे। शर्बा, शर्बा, इस तरह की बातें बार बार करके मुझे परेशान मत करो। कुछ भी करके मेरी बेटी को बचाना है, उसका कोई उपाय हो तो बताओ, फालतू की बातें मत करो। पनग्गा, मैं जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम्हें डराने से मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तुम्हारी बेटी मरेगी तो उससे मुझे कोई नुकसान भी नहीं होगा। हर दिन लाखों पैदा होते हैं और लाखों मर जाते हैं। सबके बारे में टेंशन लेकर मुझे क्या करना है बताओ?
लेकिन सूखी रोटी हो या बिरयानी, मैंने इस घर में खाया है, उसका एहसान मानती हूँ। इसीलिए सावधान करने के लिए आई हूँ। शक्तिशाली लोग जब लड़ाई करते हैं तो शत्रुओं के घर में घुसकर मारते हैं, लेकिन जब कमजोर लोग लड़ाई करते हैं तो सभी उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं। गुस्से में घात लगाकर बैठी हुई सरपणिका एक तेज धार वाली तलवार की तरह है। उसके सामने जानवर है या इंसान है वो नहीं सोचेगी, चाहे कोई भी हो उसे काट कर रख देगी। उसके बारे में सोचो पनग्गा, पूरे वासुकियों को नागलोक से उसने भगा दिया है, मतलब सरपणिका के अंदर किस हद तक गुस्सा होगा। उस गुस्से का शिकार तुम्हारी बेटी बन जाएगी तो? ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? कोई उपाय हो तो बताओ। उपाय? उसकी शादी करवा दो कहा था, तुमने करवाई? मैं तो करने के लिए तैयार हूँ, लड़के वाले तैयार नहीं है ना। बहुत बार पूछने पर भी वो लोग टालते ही जा रहे हैं। अच्छा तो ठीक है, तुम्हारी बेटी को बचाने के लिए एक और मौका है। बताओ वो क्या है, बताओ, मैं करूँगा। वो काम इतना आसान नहीं है। मेरी बेटी के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े वो मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा, बताओ। ठीक है, जो काल चक्र तुम्हारे पास है दे दो। यही एक रास्ता है। पापा कहकर तुम्हें प्यार से बुलाने वाली अचानक बोलना बंद कर देगी। तुम्हारी गोद में सोने वाली जमीन के अंदर सो जाएगी। शर्मा शर्मा, दया करके तुम ऐसी बातें मत करो। तुम्हें काल चक्र चाहिए ना? रुको रुको, मैं लेकर आता हूँ। त्रिशला, नंबोदरी, सिर्फ तुम दोनों ही बुद्धिमान हो क्या? आज के बाद तुम्हारा खेल खत्म। अब नागलोक सरपणिका देवी का होगा। शर्मा, ये लो, ले लो। तक्षक के बंधु, हमारा वनवास अब पूरा हुआ। हम अभी स्वतंत्र हो गए हैं। घनघोर अंधेरे गुफाओं में रहना ये सब अब पीछे छूट चुका है।
अब से हम सूर्य की रोशनी में खुली हवाओं में प्राणवायु ले सकते हैं। हमारी मृत्यु नहीं होगी, हम नहीं हारेंगे। हमें हराने की हिम्मत अब किसी में नहीं है। क्या हुआ त्रिशला? क्या बात है? क्यों इतनी डरी हुई हो? शंखपाल जी, अनर्थ हो गया। जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। पन्नगा ने वही गलती कर दी। पन्नगा? क्या किया उसने? नंदिनी के विषय में कोई अशुभ बात तो नहीं है ना? ऐसा नहीं है। ये सिर्फ नंदिनी की बात नहीं है, ये पूरे नागलोक की बात है। काल चक्र को नागलोक में शर्बा के हाथ भेज दिया गया है। काल चक्र को हमारी आशाएं खत्म होती जा रही हैं। अब जिंदा रहने की भी कोई उम्मीद नहीं बची है शंखपाल जी। नंदिनी का क्या हुआ? नंदिनी को क्या होगा? उस सर्पणिका को सामान्य मत समझना। वो कमजोर है ये बात जानते हुए भी वो उसे उसी नजर से देखेगी। वो नंदिनी पर फिर से हमला जरूर करेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जाकर सर्पणिका की कहानी वहीं खत्म करनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता त्रिशला। क्यों शंखपाल जी? क्या आपको मेरी शक्तियों पर विश्वास नहीं है? नहीं, मुझे तुम्हारी शक्तियों पर कोई शक नहीं है, लेकिन वो काल चक्र सर्पणिका को असीम शक्ति प्रदान कर चुका होगा। उसके विरुद्ध लड़ने का कोई दूसरा उपाय सोचेंगे। अब क्या करना है बस यही बताइए। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। नंदिनी के ऊपर अभी हमें नजर रखनी होगी। अगर एक भी गलती हो गई तो नागलोक का द्वार हमारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। क्या बात है जी? आप तो हमेशा भगवान, आचार विचार की बातें किया करते थे। अब इस तरह से चुप क्यों हैं? क्या अब मुझे ही करना होगा? राजेश्वरी, मेरा विश्वास है कि तुम ही पूजा करो तो अच्छा है। हमारे घर के भगवान की पूजा हमारे घर का ही कोई करे तो अच्छा है। जैसे आप मुझे देवी कहते थे, वैसे ही मैं नीली को इस घर की महालक्ष्मी कहती थी। आज पता नहीं वो कहाँ चली गई है। एक फोन तक नहीं किया मुझे। यही सोचकर मन बेचैन है। नमस्कार।
ओह, आइए आइए। अरे कहाँ है होने वाली बहू, कहीं दिखाई नहीं दे रही? फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर घूमने चली गई है। फोन करके बुला सकते थे ना। उसका फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा है। ओह, तो क्या जैसा मैंने सोचा वैसा हुआ होगा? तुमने क्या सोचा था? बेचारी कह रही थी कि उसे किसी बात का बुरा लगा है, ऊपर से वो गुस्से वाली भी है। अब कहीं उसने अपने साथ कुछ कर तो नहीं लिया होगा? शर्बा जी, भगवान के लिए ऐसी बातें मत कीजिए। हमारी नीली जहां भी हो बस अच्छे से रहे, यही प्रार्थना करती रहती हूँ मैं। और आप हैं कि ऐसी बातें कर रही हैं। अब सॉरी, मेरा मतलब आपको दुखी करना नहीं था राजेश्वरी जी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा। शर्मा जी, मुझे अभी याद आया, नीली आपसे मिलकर आने के लिए कह कर गई थी। कहाँ है शर्मा जी नीली? ये क्या, ये तो मुझे ही फंसाना चाहते हैं। हाँ शर्बा जी, क्या नीली आपसे मिलने आई थी? उसने तो बस मुझे फोन ही किया था। हाँ, बस फोन किया था। कह रही थी कि शादी को लेकर बहुत परेशान है। तब मैंने ही उसे समझाया था कि शादी की बात है तो ये सारी चीजें होती ही रहती है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। वो नंदिनी और उसके पिता के चक्कर में वो बहुत परेशान थी। जिसे हम बेचारी समझ रहे थे, वो नंदिनी और उसके पिता के चक्कर में। इसी बात का तो हमें भी बुरा लग रहा है ना। क्या आप लोगों ने उनसे इस बारे में पूछा है क्या? अरे हाँ, सही समय पर याद दिला आपने। सुनिए जी, नीली ने हमसे पहले क्या कहा था जरा बताइए तो। आपको परमेश्वर के घर ले जाकर माफी मंगवाऊंगी, ऐसा ही ना? पहले उसे फोन करके पूछिए, नहीं तो हम सीधे वहीं जाकर उनसे पूछ लेते हैं। पूछना चाहिए, जरूर पूछना चाहिए। देखिए, वो पहले से ही नीली को पसंद नहीं करते थे। कहीं उन्होंने ही कुछ किया तो नहीं होगा? हाँ। जरा पूछिए उनसे। वो ऐसा नहीं कर सकते। वो भले इंसान है। मेरा मतलब है, वो नीली के साथ कभी कुछ ऐसा नहीं कर सकते। सच कह रहा हूँ मैं। किसने किया ये जरूरी नहीं है विराट। वो कहाँ गई है, अब तक घर क्यों नहीं आई, ये जानना जरूरी है। तो ठीक है, अपनी बहू को मैं खुद ढूंढूंगी, वो मेरी जिम्मेदारी है। सुनिए जी, चलिए परमेश्वर के घर जाकर आते हैं। रुकिए, मैं जाकर फोन लेकर आती हूँ, तब तक आप तैयार हो जाइए। बेटी, जरा इधर आओ। क्यों बेटी, क्या हुआ? पता नहीं क्यों सुबह से मेरी आंख फड़क रही है। अरे ये छोटी बात नहीं है। अगर किसी औरत की आंख फड़के तो घर में कुछ अपशगुन होता है। हाँ? 2 बार स्नान किया तो क्या सर्दी खांसी हो जाएगी? कुछ भी बोल रहे हैं आप। ठीक है, फिर भी तुम जरा संभल के रहना। क्या होगा आंख फड़कने वो से? तो तुम्हें ए परमेश्वर, आंख फड़कने का प्रभाव देख लिया ना, अब नतीजा सामने आ रहा है। आइए मैडम। आइए ना मैडम। नंदिनी, अंदर आने के लिए कहो बेटा। जी आइए सब। अरे प्यार से सासू माँ और ससुर जी कह के बुलाओ। कौन सासू माँ? मैं तुम्हारी बेटी की सासू माँ लगती हूँ?
सुनो परमेश्वर, कहाँ है मेरी बहू? आपकी बहू? वो तो यहीं खड़ी है। ये नहीं, मैं पूछ रही हूँ मेरी बहू नीली कहाँ है? नीली तो यहाँ आई ही नहीं है। उसने कहा था क्या कि वो यहाँ आ रही है? उसने आऊंगी नहीं कहा था, वो यहाँ आई है। तुमने उसके साथ जरूर कुछ किया है। अरे आप क्या कह रही हैं? वो यहाँ आई ही नहीं है और हमने उसे देखा भी नहीं। देखो, सच सच बताओ, मैं नीली को साथ लिए बिना यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ। मैडम, ए नंदिनी, नीली कहाँ है? वो यहाँ क्यों आएगी? ये कैसी बातें कर रही हैं? ओह, बाप बेटी दोनों अच्छा नाटक कर लेते हैं। अरे नहीं, मेरी बहू को यहाँ बुलाकर उसे कहीं छुपा दिया है और ऊपर से कह रहे हैं कि वो आई ही नहीं। बुलाओ उसे। जरा सुनिए नंदिनी, मैडम, तुम थोड़ा चुप रहोगी? देखिए मैडम, हमने नीली को सिर्फ आपके घर पर देखा था, उसके बाद नहीं देखा। वैसे भी वो यहाँ क्यों आएगी? यहाँ जो खड़ी है तुम्हारी ये लाडली बेटी, मेरे बेटे के पीछे पड़कर उसका दिल दुखाया है। ए, दूसरा कोई नहीं मिला था तुम्हें? मेरा बेटा ही दिखाई दिया। देखिए, आपके बेटे से नजरें मिलाने और उसके पीछे आने के लिए मैं कोई कोरोना नहीं हूँ। मैं नंदिनी। नंदिनी, अगर तुम मेरी बात मानती हो तो थोड़ा चुप रहो। नहीं पापा, ये नंदिनी, कैसी-कैसी प्लीज। बातें? चलो तुम ऊपर जाओ, मैं बोल रहा हूँ ना, ऊपर जाओ। जाओ जाओ। मॉम, आप थोड़ा शांत नहीं रह सकती हैं क्या? राजेश्वरी, किसी के घर पर आकर चिल्लाना संस्कार नहीं होता। आप दोनों अपना मुंह बंद रखेंगे प्लीज? आप लोग कुछ कहते नहीं हैं और मुझे भी नहीं बोलने देते। मैडम, Just मेरी बात shut up. सुनिए। मैडम प्लीज मेरी बात सुनिए। पूजा के समय आई हैं, प्रसाद लीजिए ना और अच्छी बातें कीजिए। ये लीजिए। ये सब आप मेरी बातों को टालने के लिए कर रहे हैं ना? परमेश्वर जी, मैं बात करता हूँ, शांत रहिए। विराट, अपने पिताजी से कहो कि मुंह बंद करे और यहाँ से चुपचाप निकल जाए। इस आदमी को यहाँ लाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मॉम, इस वक्त जो स्थिति है उसमें आप थोड़ा शांत रहिए ना प्लीज। शाबाश बेटा, शाबाश। घर के मर्दों को लाकर यह न्याय करवाने की कोशिश कर रही थी और ये लोग मुझे ही चुप करा रहे हैं। हाँ ठीक है, घर पर आओ, फिर सबको देखती हूँ। उसका गुस्सा नाक पर ही रहता है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं देख लूंगा। ठीक है सर, लेकिन एक बात सच है विराट जी, हमने नीली को सिर्फ आपके घर पे ही देखा था, उसके बाद नहीं देखा। भगवान के लिए प्लीज ये बात अपनी माँ को समझाइए, प्लीज।